हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य वंश का स्टार्ट कैसे हुआ, ये कैसे जो है कि मौर्य डायनेस्टी बना, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और मौर्य डायनेस्टी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैं बात करूं कि बीपीएससी के पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, और मैं बात करूं कि आपका यूपीपीसीएस का जो पेपर होने वाला है वह यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डेफिनेट है। और मैं बात करूं कि मौर्य डायनेस्टी की जो इसका प्रशासनिक व्यवस्था था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और मैं बात करूं कि जो इसका आर्थिक व्यवस्था था और इसका जो धार्मिक व्यवस्था था वो क्या था, उन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो अभी मौर्य डायनेस्टी का स्टार्टिंग कैसे हुआ उसको आप लोग समझिए। तो सबसे पहले मैं यूनानी आक्रमण से लेकर चलूंगा आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कि यूनानी आक्रमण की अगर मैं बात करूं, यूनानी आक्रमण, अगर इस यूनानी आक्रमण में मैं बात करूं तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है फिलिप। क्या आता है? फिलिप सेकेंड। और ये फिलिप सेकेंड जो था, ये मकदूनिया का शासक था। किसका? मकदूनिया का। मकदूनिया का ये रूलर था, ठीक। और इसी फिलिप सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो ये फिलिप सेकेंड आपका, इसका एक पुत्र आता है, बहुत ही प्यारा पुत्र था, उसका नाम आता है आपका, मैं बात करूं तो सिकंदर। क्या आता है? सिकंदर उसका नाम आता है। ये बहुत ही प्यारा पुत्र था। इस सिकंदर की अगर मैं बात करूं तो इसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अलेक्जेंडर के नाम से इसको जानते हैं। और ये अलेक्जेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये किसका शिष्य था? इस अलेक्जेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु का। और अरस्तु की मैं बात करूं कि अरस्तु किसके शिष्य थे? तो प्लूटो के। किसके शिष्य थे? ये प्लूटो के शिष्य थे। तो चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सिकंदर, अब देखिए इसकी महानता की कहानी कि ये महान कैसे बना, इसके महानता की कहानी देखिए। सिकंदर जो है कि भारत पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। क्या हुआ? भारत पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। और मैं बात करूं, टाइम आता है आपका 326 बीसी। 326 बीसी में यह आगे बढ़ा। और इसकी मैं बात करूं तो ये सबसे पहले भारत के कौन से क्षेत्र को जीता? तो आता है आपका एक क्षेत्र आता है काबुल। काबुल और बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया को इसने क्या किया? जीत लिया और इस पे अपना अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जब ये अधिकार कर लिया तो इसकी लालसा और बढ़ी कि आगे बढ़ते हैं और कुछ जीतते हैं। तो ये आगे को बढ़ा और ये पहुंचा आपका यहाँ पे पंजाब वाले क्षेत्र में। कहाँ? पंजाब वाले क्षेत्र में। और पंजाब के रूलर की अगर मैं बात करूं कि रूलर कौन था वहां का, तो रूलर था आपका पोरस। कौन था? पोरस। यहाँ का रूलर कौन था? पोरस रूलर था। और सिकंदर जब ये पंजाब वाले क्षेत्र पे आक्रमण किया तो पोरस और सिकंदर के मध्य जो है कि एक युद्ध हुआ। कब हुआ? 326 बीसी में, जिसको नाम दिया गया हाइडोस्पेसिस का युद्ध। हाइडोस्पेसिस का युद्ध बोला गया। और ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो आपका झेलम नदी की अगर मैं बात करूं, झेलम और चिनाव का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के बीच में ये जो है कि लड़ा गया था युद्ध, ठीक। जिसमें क्या हुआ कि ये जो सिकंदर था, इस सिकंदर की जीत होती है। क्या होती है? इस सिकंदर की जीत होती है और पोरस की हार होती है। अब भैया क्या कहता है सिकंदर? सिकंदर ये कहता है कि भैया आप हार गए हैं, आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। तो पोरस कहता है सिकंदर से कि आप अन्य राजाओं के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार आप हमारे साथ करिए।
इतनी बात सुनकर सिकंदर जो है कि फूले नहीं समाया, इसको प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता जब हुई तो इसने कहा कि ले भैया तू अपना राजपाट और फिर से तू जो है कि वहां पे राज कर। तो इसका पूरा जो है कि जिसको इसने हराया था, सिकंदर ने पोरस को हराया था, जो इसने जीत लिया था उसको फिर वापस कर दिया। फिर ये जो है कि पंजाब वाले क्षेत्र का रूलर बन गया। और मैं बात करूं कि ये सिकंदर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक जगह आता है, कहां, तक्षशिला। क्या आता है? तक्षशिला। और इस तक्षशिला की मैं बात करूं तो इस तक्षशिला का जो रूलर हुआ करता था, अगर रूलर की मैं बात करूं तो आम्भिक था। कौन था? आम्भिक। और ये आम्भिक ने जो है कि सिकंदर के डर से इसके अधीनता को स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? अधीनता को स्वीकार कर लिया था। किसने स्वीकार किया? आम्भिक ने, जो तक्षशिला का क्या था? रूलर हुआ करता था। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए कितना प्यारा डायग्राम है ना, इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल ओरल याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये मैं बात करूं कि जो झेलम नदी के किनारे ये हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध लड़ा गया, इस नदी के किनारे क्या हुआ कि सिकंदर ने एक नगर बसाया था। क्या किया था? एक नगर बसाया था जिसका नाम आता है बहुकेफल। बहुकेफल। ये जो बहुकेफल नगर था, ये इसके सिकंदर के घोड़े का नाम था। क्या था? घोड़े के नाम पर इसने एक नगर बसाया था, बहुकेफल नगर। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो घोड़े का नाम था सिकंदर के, उसका भी नाम क्या था? बहुकेफल। और उसी के नाम पर इसने एक नगर का स्थापना किया था जिसका नाम आता है बहुकेफल, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये क्या करता है कि सिकंदर आगे बढ़ता है, कहता है कि चलते हैं, कुछ और चीजें लड़ते हैं, कुछ और चीजें जीतते हैं। तो ये चलते चलते पंजाब वाले क्षेत्र में एक नदी आती है जिसका नाम आता है ब्यास रिवर। क्या आती है? ब्यास नदी। इस नदी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बड़ी नदी है। अब इसकी सेना जब देखती है इसको तो डर जाती है और ये कहती है कि सरदार अब जो है कि हम थक गए हैं और घर जाना चाहते हैं, अब हमसे युद्ध नहीं होगा। इतने में जो है कि सिकंदर कहता है कि ठीक है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब जो है कि युद्ध को रोकते हैं। तो इसकी सेना ने सिकंदर की इस नदी को पार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। मना कर दिया था जिसके वजह से इस नदी को पार नहीं कर पाया। और वह जो है कि इस वाले क्षेत्र, जो मगध वाले क्षेत्र हैं, इधर को ये प्रवेश नहीं कर पाए थे। इसके बाद से क्या हुआ कि इस सिकंदर का एक सेनापति आता है। क्या आता है? सेनापति, जिसका नाम आता है आपका कोनस। इस कोनस की अगर मैं बात कहूं तो ये कोनस के कहने पर सिकंदर जो है कि ये कहा कि चलते हैं, अब वापस घर लौटते हैं। तो किसके कहने पर सिकंदर वापस घर लौटा? कोनस के कहने पे। अब सिकंदर जो है अपने साथ एक दार्शनिक को लेके गया। किसको लेके गया? दार्शनिक को, जिसका नाम आता है कालानास। कालानास जो एक दार्शनिक आता है, इस कालानास को सिकंदर क्या हुआ कि अपने साथ लेकर चला गया। ठीक, यूनान लेकर चला गया। और जो इसका विजित क्षेत्र था, किसका? सिकंदर के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था, क्या था? विजित क्षेत्र की मतलब होता है जीता गया क्षेत्र। विजित क्षेत्र था। इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र को इसने क्या किया? फिलिप को सौंप के इसने क्या किया कि जो फिलिप था इसको इसने सौंप दिया, इसको यहाँ का राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद से सिकंदर क्या हुआ? वापस यूनान चला गया। ठीक, और यूनान जाने के बाद से क्या हुआ कि एक डेट आती है 323 बीसी। क्या आता है? 323 बीसी में इसकी देहांत हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर की महानता की जो कहानी थी इस प्रकार से जो है कि उभर के सामने आई। और 323 ईस्वी में इस महान जो है कि योद्धा की मृत्यु हो गई, जो बहुत ही कम उम्र में पूरे विश्व को जीत लिया था। तो ये रही सिकंदर की। अब मैं बात करूंगा कि इसी जो भारत का क्षेत्र आता है उसके बारे में। देखिए
क्या है, ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा इंडिया है। और इस इंडिया की मैं बात करूं, इस इंडिया की, तो यहाँ पे जो है कि बिहार वाला क्षेत्र आता है जिसको मगध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले मगध बोलते थे। और इस मगध पे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की मैं बात करूं, घनानंद का क्या था, अधिकार था। ये यहाँ का रूलर था मगध का, नंद वंश का। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक लड़का आता है, एक बॉयज आता है जो बहुत ही छोटे उम्र में, जिसका नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या आता है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या कर रहा था कि ये राजकीलम खेल खेल रहा था। राजकीलम, राजकीलम एक खेल होता है, इस खेल को ये खेल रहा था। इस खेल को खेल रहा था इस भारत के पास में। इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम आता है तक्षशिला। और तक्षशिला का जो रूलर हुआ करता था, मैंने आपको बताया था कि आम्भिक था। और ये आम्भिक ने जो है कि सिकंदर की अधीनता को स्वीकार किया हुआ था। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में अगर मैं बात करूं किसका, विश्वविद्यालय की, तो इस विश्वविद्यालय में एक आचार्य हुआ करता था। आचार्य था, क्या था, आचार्य, जिसका नाम आता है आपका, क्या आता है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और इसका अन्य नाम आता है आपका कौटिल्य। क्या आता है, कौटिल्य। एक और नाम आता है इसका चाणक्य। क्या आता है, चाणक्य। इस चाणक्य की अगर मैं बात करूं तो ये चाणक्य जो है इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या था, आचार्य था। और ये चाणक्य इस चंद्रगुप्त मौर्य को देखा राजकीलम खेल खेलते हुए, तो ये लड़का छोटा उम्र में जो राजकीलम खेल खेल रहा था, इसको ये पसंद आया और ये कहा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य, मैं तुम्हें लेके चलता हूं तक्षशिला। और तक्षशिला में ले जाने के बाद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको शिक्षित किया। क्या किया, दीक्षित किया। यानी दीक्षित की अगर मैं बात करूं तो इसको दीक्षा दिया। और दीक्षा देने के बाद से चंद्रगुप्त मौर्य को जो मगध की थ्रोन आती है, जो गद्दी आती है, उस पर बैठाने का सपना को पूरा किया। ये क्यों किया कि क्योंकि घनानंद जो था इस चाणक्य की बेइज्जती किया हुआ था। और बेइज्जती करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि एक सपना था कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो उसके में इसने अपने हिस्से को आगे बढ़ाया और इस चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षित किया। और दीक्षित करने के बाद से अगर मैं बात करूं कि ये आता है चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे मगध का एक सम्राट आता है जिसका नाम आता है घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। इस घनानंद के बीच में क्या हुआ, इस चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच में 322 बीसी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि घनानंद की हार होती है, इसकी हार होती है। और इस चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है, जीत होती है। जब ये जीत जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो जो थ्रोन आता है मगध का, क्या आता है, थ्रोन। थ्रोन मतलब गद्दी होता है, जिसको सीट बोलते हैं। उस पे आसीन कौन हो गया, इस थ्रोन पे इस किसका अधिकार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है। मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे पता है। तो मजा लेते हुए इस जो है कि आपका लॉकडाउन में पूरे फायदा उठाइए लॉकडाउन का, और पढ़ते रहिए कि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप एग्जाम में अच्छा करके आए। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो मौर्य वंश की जो अटैक हुआ था, कब हुआ था, 322 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, वो किसकी मदद से जीता था, आपका चाणक्य की मदद से जीता था। किसके मदद से जीता था, चाणक्य की मदद से। इस चाणक्य की मैं बात करूं तो इसका एक पुस्तक आता है, क्या आता है, एक पुस्तक आता है। और इस पुस्तक की मैं बात करूं तो इसका नाम आता है आपका अर्थशास्त्र। क्या आता है, अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र की मैं बात करूं तो ये इस अर्थशास्त्र में क्या वर्णित है, तो ये एक नीति शास्त्र की मैं बात करूं, यानी कि नीतियों का वर्णन है इसमें। ठीक, इसमें क्या है, नीतियों का वर्णन है। तो इसी के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि मगध के थ्रोन पे अपना अधिकार किया। और अधिकार करने के बाद से अगर मैं बात करूं कि जो मगध की चंद्रगुप्त मौर्य की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, तो इसमें आता है आपका एक चाणक्य का जो पुस्तक आता है अर्थशास्त्र, इससे मिलती है। दूसरा मैं बात करूं जो मुद्रा राक्षस आता है, क्या आता है, मुद्रा राक्षस, किसका, विशाख दत्त का। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से भी इसकी जानकारी मिलती है।
अब मैं तो इससे जानकारी मिलती है, मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जैन धर्म का आता है आपका कल्प सूत्र, कल्प सूत्र से भी इस मगध के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो ये जो है कि जानकारी के स्रोत हैं जिससे मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब मैं बात करूं कि जो मुद्रा राक्षस आता है विशाखदत्त का, इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना गया है, तो ब्रिसल के नाम से जाना गया है। क्या? ब्रिसल। ब्रिसल का मतलब होता है निम्न वर्ग का व्यक्ति, जिसको ब्रिसल कहा गया है। और ब्रिसल के बारे में, ब्रिसल किसके लिए लागू हुआ है, तो ये लागू हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अब कुछ यूनानी लेखक आते हैं, क्या आते हैं, यूनानी लेखक। यूनानी लेखक की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है, एक मैं बात करूं कि आपका आता है उसका स्ट्रेबो और जस्टिन की मैं बात करूं, किसका, स्ट्रेबो जस्टिन की। तो जस्टिन ने इसकी जो पुस्तक आती है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है, सेंड्रोकोटस बोला गया है, सेंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक। दूसरा जो लेखक आता है वो आता है आपका एरियन, एरियन हो प्लूटार्क। इसने क्या कहा है, एंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है, एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस किसको कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को। इन दोनों ने एंड्रोकोटस कहा है। अब मैं बात करूं फिलार्कस की, किसका, फिलार्कस की, फिलार्कस की। तो फिलार्कस ने क्या कहा है, ये सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस। तो अब एक यूनानी जो है कि आपका रूलर आता है, तो देखिए आइए समझिए क्या है वो। देखिए यूनानी एक रूलर आता है, एक रूलर की मैं बात करूं जिसका नाम आता है आपका सेलुकस निकेटर। क्या आता है, सेलुकस निकेटर। अगर इसकी मैं बात करूं कि जो सेलुकस निकेटर आता है, इसके और जो मगध का रूलर आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए इन दोनों के मध्य, सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य अटैक होता है। क्या होता है, अटैक होता है 305 बीसी में। कब होता है, 305 बीसी में अटैक होता है, अटैक होता है जिसमें सेलुकस निकेटर की क्या होती है, हार होती है। और इसकी मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जीत होती है। जीत होने के बाद से भैया सेलुकस निकेटर अब तो कहता है कि मैं तो हार गया हूं, अब मैं आपको खुश कैसे करूं। तो खुश करने के लिए ये क्या करता है कि इसकी दो पुत्रियां आती हैं। क्या आती हैं, दो पुत्री। एक का नाम आता है हेलेना और दूसरा का नाम आता है कार्नेलिया। कार्नेलिया आता है। हेलेना और कार्नेलिया की मैं बात करूं तो इन दोनों का जो है कि शादी किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी कि यहां पे लिख सकता हूं इनकी शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और मैं बात करूं कि हेलेना और कार्नेलिया की, तो ये सबसे पहला जो है अंतरराष्ट्रीय विवाह है। क्या है, ये सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है, अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ। सबसे पहला लिख दूं, सबसे पहला जो है कि अंतरराष्ट्रीय विवाह जो है कि हेलेना और कार्नेलिया और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ, जो कि सेलुकस निकेटर की पुत्रियां थीं, उनका शादी हुआ किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब इसने क्या किया कि इस चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी, क्या 500 हाथी दान में दिया, हाथी दिया। उसके बाद से इसने 4 क्षेत्र दिया। क्या दिया, 4 क्षेत्र दिया। ठीक, उन क्षेत्रों का भी मैं नाम बताऊंगा अभी आप लोगों के लिए। तो देखिए उन 4 क्षेत्रों में आता है आपका हेरात,
आता है काबुल आता है, कंधार आता है, और एक आता है आपका, अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान। क्या आता है? बलूचिस्तान। ठीक, बताइए ये चार जो है कि क्षेत्र जो है कि किसको दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। किसने दिया? सेलुकस निकेटर ने, और अपनी 2 पुत्रियों को भी उसको जो है कि शादी दिया, और इस तरीके से ये अंतरराष्ट्रीय संबंध, पहला अंतरराष्ट्रीय संबंध बना। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब क्या किया कि इस सेलुकस निकेटर की अगर मैं बात करूं तो ये सेलुकस निकेटर इस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति भेजा। क्या किया? एक व्यक्ति भेजा जिसको राजदूत बोलते हैं, राजदूत भेजा, जिसका नाम आता है, क्या आता है? बताइए, आप लोगों को सब पता होगी कि क्या आता है इसका नाम। तो इसका नाम आप लोगों को बिल्कुल पता होगी, क्या आता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आता है, और ये मेगास्थनीज क्या करता है कि एक पुस्तक लिखता है, इंडिका। इसकी एक पुस्तक आती है इंडिका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है, वन लाइनर में, तो ये बहुत ही जो है कि इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद और जय हिंद।